श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर, कक्षा 9 विषय गणित। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। बहुपद प्रश्नावली 2.4 के विषय में हम आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला और दूसरा बता चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो प्रश्न 3 में प्रश्न लिखा है, प्रश्न 3 k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1, px का एक गुणनखंड हो। तो गुणनखंड अगर होता है बच्चों तो भाग देने पर भागफल शेष आता है, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो यह प्रश्न है। प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 px बराबर x² प्लस x प्लस k है, पहला प्रश्न है। दूसरा है px बराबर 2x² प्लस kx प्लस 2। तीसरा प्रश्न उसका है px बराबर kx² माइनस 2x प्लस 1। और चौथा है px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। इन चारों प्रश्न में बच्चों आपको k का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न 3 का पहला हम हल कर रहे हैं, क्या ध्यान से देखेंगे। हल 3 का पहला प्रश्न, पहला में दिया गया है px बराबर x² प्लस x प्लस k, ठीक है। अब चूँकि बच्चों हम यह जानते हैं प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। जब x-1 एक गुणनखंड है, x-1 बहुपद px, ठीक है, बराबर x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है। जब आप जान गए गुणनखंड है तो क्या गुणनखंड है x-1, तो x-1 बराबर 0, x बराबर 1, यह एक क्या होगा, शून्यक होगा। शून्यक है, जब शून्यक है तो कहने का मतलब p1 बराबर 0 होगा, ठीक है। यह सवाल है आपकी तीसरे का पहला, ये दिया गया है, उसमें बताया गया है आपको कि x-1 बहुपद px x बराबर x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है। तो ये आपका शून्यक भी है। जब शून्यक है तो p1 रखेंगे तो 0 होगा, ये निश्चित है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, इसलिए p1 बराबर जहाँ x था वहाँ क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। तो ये हो जाएगा आपका बहुपद में x² प्लस x कहें 1 लिख देंगे प्लस k। p1 बराबर 0 यह दिखाया गया है, बता चुके हैं कि जब शून्यक है तो p1 पर 0 हो जाएगा। यह 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, 1 1 2 हो जाएगा प्लस k बराबर 0, या इसको कह सकते हैं हम k बराबर -2। यही जो है प्रश्न 3 का पहला का k का मान है, k का मान ज्ञात हो गया बच्चों। इसी तरह से सारी चारों सवाल आप लगा सकते हैं।
लेकिन समझना है। अगर समझ गए होंगे तो यह जो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 को हल कर देंगे। प्रश्न 2 को भी हम बता रहे हैं आप लोगों को, जरा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 3 का दूसरा है px बराबर, यह देख रहे हैं, तो px बराबर है 2x² प्लस kx प्लस कड़ी में 2, यह है। क्या गुणनखंड है? x माइनस 1 है बहुपद px बराबर 2x² प्लस kx प्लस कड़ी में 2 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका शून्य हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, जहाँ x है वहीं रखना होगा 1। तो इसका मतलब यह शून्य 1 हो गया, तो p1 बराबर 0 हैं, मतलब x के 1 रखने पर p1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 होगा, जैसा कभी पहले बताएं आप लोगों को। फिर तो p1 का मान इस बहुपद से निकालेंगे। p1 बराबर x, यहाँ देख रहे हैं बहुपद px, तो p1 हो गया, ये हो जाएगा 2 कोष्ठक में 1 का स्क्वायर प्लस k कोष्ठक में 1 होगा प्लस कड़ी में 2 हो गया। तो p1 क्या है बच्चों? p1 0 है, ये 0 हो जाएगा, बराबर 1 का वर्ग 1 मतलब 2 हो गया, प्लस k प्लस कड़ी में 2, ये हो गया। हमें k का मान ज्ञात करना है। इसको आप लिख सकते हैं 0 बराबर 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस k, ये रहा। तो इसलिए k बराबर -2 माइनस कड़ी में 2। अगर बच्चों हम कॉमन माइनस ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे। 2 प्लस कड़ी में 2, यही जो है k का मान है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो k का मान माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 होगा। इसी तरह से आप तीसरा चौथा भी प्रश्न हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अगर समझ रहे होंगे तो पहले आप बहुपद लिख देंगे। तो बहुपद में सवाल में ही बताया गया है, प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो x माइनस 1 गुणनखंड है, तो x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, x बराबर 1। यही जो है 1 उसका शून्यक है। जब शून्यक है तो p1 बराबर 0 होगा। शून्यक अगर रहता है तो वो मान रखा जाता है, तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है, जैसा कि हम आप लोगों को यहाँ दिखा रहे हैं। फिर जब आप जान गए कि p1 0 होगा, तो p1 जहाँ px था वहीं p1 लिखे हैं। p1 बराबर x के हैं 1, जहाँ जहाँ x था वहीं मान रखे हैं। तो 1 का वर्ग 1, तो 1 दूनी 2, ये हो गया। फिर k करने k प्लस √2, इसको एक जगह कर दिए गिनती, अक्षर बगल में कर दिए हैं इसे। तो ये आपका हो जाएगा k का मान माइनस ब्रैकेट में ये हो गया आपका, यही जो है k का मान है। इस तरह से
तीसरा और चौथा भी आप हल कर सकते हैं। रुको, एक और बता दे रहे हैं आप लोगों को, तीसरा भी बता दे रहे हैं। तीसरा देखिए, पी एक्स बराबर दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस कैलोरी में 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। ये बहुपद आपका पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस कैलोरी में 2x प्लस 1, x माइनस 1 बहुपद की एक्स स्क्वायर माइनस कैलोरी में 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ये सवाल में बताया है, जब गुणनखंड है तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 बहुपद ये हो गया 1, x के स्थान पर तो p1 बराबर 0 होगा। तो p1 बराबर 0 होगा तो यहाँ आप लिखेंगे p1 बराबर क्या है बहुपद, यहाँ देख रहे हैं कि है कोष्ठक में 1 का स्क्वायर माइनस कैलोरी में 2 है, इंटू कोष्ठक में 1 लिखोगे x के स्थान पर प्लस 1। तो यह है p1 क्या हो गया, p1 0 के बराबर होगा। तो ये फिर यहाँ आप 0 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता तो होगा की, और इसका गुणा करेंगे 1 का कैलोरी में 2 तो माइनस कैलोरी में 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, ये रहा। फिर इसके बाद हमको मान निकालना है k का, तो माइनस कैलोरी में 2 और प्लस इसको पक्षांतर कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा कैलोरी में 2 माइनस 1। यह जो है k का मान हो गया बच्चों। अतः k का मान कैलोरी में 2 माइनस 1 होगा। ये उत्तर हो गया। तो 3 बता दिए, पहले तीसरे का 3 ठे बता दिए, चौथे प्रश्न में चल रहे हैं हम। प्रश्न 4 में आओ बच्चों। दिया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 में दिया गया है 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर और माइनस 7x और प्लस 1, ये पहला है। दूसरा दिया गया है 2x स्क्वायर, दूसरा इसमें है 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3, ये दूसरा प्रश्न है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न आपका है इसमें
6x² 6x² प्लस 5x माइनस 6। यह है चौथा प्रश्न आपका इसका है। 3x² माइनस x माइनस 4। यही प्रश्न नंबर 4 में 4 प्रश्न है बच्चों। इसका क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड अब देखो, आओ हल में पहला का चौथा का पहला बता रहे हैं। पहला आपका दिया गया 12x² माइनस 7x प्लस 1 गुणनखंड करना है बच्चों। तो गुणनखंड करना है इसका, तो करेंगे क्या? हम मध्य पद को 2 भागों में बांट कर इसका गुणनखंड करेंगे। मध्य पद आप देख रहे हैं, प्रथम पद, मध्य का पद, अंतिम पद, 3 पद है इसमें। तो मध्य वाला पद 7 है, तो 7 को हम 2 भागों में विभक्त कर देंगे, मतलब बांट देंगे, तब इसका सलूशन होगा। लेकिन बांटेंगे कैसे, वह भी शर्त होती है, वह ध्यान देने की बात है। देखो यहाँ 12 है, x² के आगे 12 है, तो 12 का गुणा करते हैं अचर पद 1 में। 12 एकन्ने 12, 12 का 2 खंड ऐसा करेंगे। यहाँ देखो अचर पद के आगे जो भी चिन्ह होता वही चिन्ह देखते हैं। यहाँ प्लस है तो जोड़ कर लाएंगे 7, अगर माइनस होता तो घटा कर लाते हैं, ठीक है। अंतिम चिन्ह के आधार पर हम उसको विभक्त करते हैं। चूँकि अंतिम चिन्ह +1 है, इसका मतलब मध्य वाले पद को 2 भागों में बांटेंगे और जोड़ कर लाएंगे कितना, 7 लाएंगे, ठीक है। यही बात है इसमें ध्यान देने की। तो अब इसका जो है, जब 12 का गुणा 1 में करने के 12 करने 12, 12 का 2 खंड करना है, जोड़ के आ जाए कितना, 7 आ जाए। तो 4 तिहाई 12, 4 3 7 होगा। लेकिन बच्चों लिखेंगे कैसे? जो बीज गणित में प्लस प्लस में मिल जुड़ जाता है, माइनस माइनस में जुड़ता है, ये भी ध्यान देने की बात है। अगर दोनों माइनस आएगा तब जुड़ेगा, या तो दोनों प्लस है तब जुड़ेगा। 1 प्लस 1 माइनस कर देंगे तो वह घट जाएगा। इसीलिए वहाँ आप ध्यान देंगे तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 12x² जोड़ के लाना है, तो -4x माइनस 3x प्लस 1 इसको लिखेंगे। अब यह दोनों पद जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, -7 होगा। अगर 1 प्लस माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस था तो प्लस, मतलब यहाँ पहले माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस लगाओगे तब जाके दोनों जुड़ेगा। और इसका एक तरीका यह भी होता है, वो अभी देख लो। जैसे इसको एक रूप और दे सकते हैं हम, 12x² माइनस इन ब्रैकेट 4 प्लस 3, यही ना जुड़े हैं, 4 3 7 हुआ है, x बाहर कर देंगे +1। अब इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ये दोनों चीज़ एक ही है बच्चों। समझाने बताने का तरीका अलग अलग, जैसे आप लोगों को आ जाए, अच्छा लगे। डायरेक्टो लिख सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये जोड़ने के बाद बताए आपको जोड़ कर लाना, तो 4 3 7 जोड़ दिए हैं, तो माइनस लेकिन आगे लगा, उसको जब ब्रैकेट तोड़ देंगे तो ये पद आ जाएगा। जो यहाँ है वही ये भी है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से करना। अब देखो बच्चों, यह जो है 3 पद से 4 पद हो गया। 4 पद में 2 पद का जोड़ा बनाया जाता है। ये जोड़ा बना दिए आप लोगों के सामने। इसमें से अक्षर या गिनती जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे। तो देखो यहाँ 4 तिहाई 12, यहाँ 4 एकने 4, x यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा आपका 3x, 1x बचा हुआ है, 4x पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ
कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ 3x यहाँ 1 है। जहाँ अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 जरूर कॉमन होता है, इसलिए -1 यहाँ ले लेंगे। ये बचेगा आपका 3x -1। यह करने के बाद कोष्टक कॉमन लेने के बाद बच्चों देखते हैं ब्रैकेट में क्या समान है कि नहीं। ये देखो समान है दोनों, इसलिए हमारा यह गुणनखंड जो चल रहा सही होना होगा। इसको और आगे लिखेंगे तो जो कॉमन है दोनों में, जो ब्रैकेट में कॉमन हो गया, इसको पहले लिख देंगे 3x -1। जो कोष्टक के बाहर बचा हुआ है उसके लिए एक दूसरा कोष्टक लगाते हैं 4x -1। यही बच्चों इस मतलब बहुपद का गुणनखंड हो गया। मतलब प्रश्न नंबर 4 का पहला यह था आपका। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से लगा लेंगे। ये उत्तर हो गया आपका, यही आंसर है। इसके बाद सब इसी तरह से है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए दूसरा भी बता दे रहे हैं। दूसरा में आ जाओ। प्रश्न 4 का दूसरे में दिया गया है क्या, ये देखो देख रहे हो, मतलब 2x² + 7x + 3 यह है आपका बहुपद। इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे अभी इसमें बताए हैं, सेम उसी तरह से करना है। और ये देखो 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6। और लाना क्या है, मध्य पद को बांटना है। 7 है, 7 को बांटना है, लेकिन बांटना है इस आधार पर। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं, यह देखो द्विघात है 2x² + bx + c, यह द्विघात है। तो इसमें जो है a का c में गुणा कर देते हैं, उसी को मतलब 2 पद में बांटते हैं। तो यहाँ देखो a है 2 और c है 3, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 होगा। 6 का 2 खंड ऐसा करना है कि बीच में 7 आना चाहिए। तो 6 का खंड एक ही होगा, 6 × 6, 6 × 1 7 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2x² + 6x + x, ये जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, +3। ये हुआ 3 पद से 4 पद हो गया। 4 पद होने पर हम 2 पद का जोड़ा बना देंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2x कॉमन लेंगे बच्चों, तो बचेगा आपका x + 3। यह और इसमें आओ, इस जोड़ा में आओ, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो फिर +1 कॉमन ले लेंगे, x + 3। x + 3 पहले ब्रैकेट में भी है, दूसरे में है, इसलिए इसको निकाल देंगे, पहले लिखेंगे x + 3। ये हो गया। जो अगला है आपका 2x + 1, ये हो गया। यह जो है इसका गुणनखंड हो गया दूसरे का। इसी तरह से आप तीसरा और चौथा कर सकते हैं। तीसरा भी देख लीजिए, इसी में अगर आप देखना चाहते हैं तो तीसरा में दिया गया है, मतलब चौथे का तीसरा हल, 4 का तीसरा। चूँकि यहाँ माइनस था इसलिए बता रहे हैं, घटा के लाना है। तो यह आपका है 6x² + 5x - 6। ये तो आपकी सवाल है बच्चों। 6 का गुणा 6 में कर देंगे 36। 36 का ऐसा खंड करेंगे कि घटा के 5 आ जाए, ठीक है। तो देख रहे हो ना, 6 और 6 36। 36 को लिख सकते हैं 9 × 4, तो 9 चौक 36। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। लिखने का तरीका देखोगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6x² + 9x और -4x और -6 हो गया, ठीक है। ये रहा
अब फिर देखो 3 पद से 4 पद बना दिए हैं, कॉमन ले लेंगे जोड़ा बना करके। यहाँ हो जाएगा आपका 3x कॉमन ले लो तो 2x बचेगा प्लस 3, 3 तरीका न होता, एक 3 निकालें, एक 3 बचा हुआ है। फिर यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस कॉमन लेंगे इसलिए अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6 ये हो गया बच्चों। फिर आगे जो है ब्रैकेट वाला देख रहे हैं दोनों समान है बराबर है, इसलिए पहले लिखेंगे 2x + 3 ये ब्रैकेट वाला है। फिर जो बाहर है वह आपका 3x - 2 है, दूसरे का ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह से ये आपका आंसर बन गया। यह जो है तीसरी सवाल का आंसर है बच्चों। इस तरह से आप हर एक सवाल का हल दे सकते हैं। चौथा एक छोड़े हैं आप लोगों के लिए, इसको आप लोग हल करेंगे।